हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्टडी मटेरियल पे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगस्त में होने वाली एग्ज़ाम के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं। और इस क्वेश्चन जो होता है, जो भी MCQ हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें से आपका एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेफ्टी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में सेफ्टी चैप्टर से 3 क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग आज वो 3 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। वही 3 क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग MCQ के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप दिख रहे हैं, जो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो चलिए इस चिन्ह के बारे में जानते हैं। तो ये चिन्ह आपको अक्सर कहाँ दिखाई देती है? तो ये चिन्ह हमेशा अक्सर आपको हॉस्पिटल में या तो डॉक्टर के वाहनों में दिखाई देती है। तो ये जो चिन्ह है किस चीज़ की आपको ये करता इंगित करता है? तो ये जो चिन्ह है आपको सूचनात्मक चिन्ह है, यानी कि इंफॉर्मेशन साइन है ये। तो इसकी आंसर होगी डी नंबर। तो इसका आंसर होगा डी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का शमन क्या है? तो ये जो है अग्नि का मतलब समन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका इसका आंसर होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी को चलिए हम लोग देखते हैं। तो अग्नि का ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यानी कि अग्नि से ऑक्सीजन को अलग करना होता है। चलिए इस तरह करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो देखिए यहाँ पे भौतिक हानि के बारे में पूछा जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ये जो आपका है, इसका आंसर होगा बी, यानी कि कंपन, यानी कि वाइब्रेशन, कंपन। भौतिक हानि क्या है? तो कंपन भौतिक हानि है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अग्निरोधक का उपयोग का सही क्रम क्या है। तो अग्निरोधक का आपको सही क्रम को चुनना है। तो ये जो आंसर होगा, खींचना और निशाना लगाना और दबाना और घुमाना, इसका जो आंसर होगा ए नंबर इसका आंसर होगा। खींचना, निशान लगाना और दबाना और घुमाना, इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिख रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, जो कि 5S कल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो ये जो आंसर इसका होने वाला है, तो इसका जो आंसर है डी नंबर, चतुर्थ चरण, यानी कि स्टेप 4 इसको इंगित करता है। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण को इंगित करता है? तो यहाँ पे जो करता है स्टेप 4, यानी कि चतुर्थ चरण यहाँ पे इंगित करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं हुक और लूप बनाने में होता है कौन सा प्लेयर। तो यहाँ पे जो है 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है राउंड नोज प्लेयर। तो ये राउंड नोज जो प्लेयर्स है, इसी से आप हुक और लूप दोनों ही बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पिंसर का क्या उपयोग है? तो यहाँ पे जो पिंसर का उपयोग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर होने वाला है, लकड़ी में से पिन और कील को निकालना है। यानी कि लकड़ी में आपका पिन या कील फंसा हुआ रहता है या कुछ भी रहता है, उससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस सड़क सुरक्षा का चिन्ह नाम क्या है? देखिए ये सड़क सुरक्षा, यानी कि जो रोड पे आप चलते हैं, तो ये साइन आपको क्या इंगित करता है? अक्सर आप रोड पे चलते हैं तो ये साइन कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखते होंगे। तो चलिए इस साइन का मतलब जानते हैं। तो ये साइन का जो मतलब है आवश्यक चिन्ह, ये क्या है? आपका एक आवश्यक चिन्ह है। इसको देखकर आपको इंगित होना चाहिए।
चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मूल श्रेणी में संकेत चिन्ह के पश्चात भाग का रंग क्या होता है? मूल श्रेणी का संकेत, आपको देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूल श्रेणी का संकेत का भाग का रंग क्या होता है। तो आपको यहाँ पे रंग चुनना है और इसमें मूल श्रेणी का संकेत का रंग पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर का जो आंसर होने वाली है ये सी नंबर, यानी कि येलो यहाँ पे पीला, यानी कि येलो इसका मूल रंग, जो श्रेणी का मूल संरचनात्मक जो रंग होता है ये होता है पीला, यानी कि येलो रंग होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमक का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, यानी कि विद्युत से लगने वाली आग, जो विद्युत से जो आग लगती है उसका अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसको बुझाने में कौन सा चीज़ का प्रयोग किया जाता है। माने विद्युत से लगने वाली आग को अगर आपको बुझाना है तो क्या करना चाहिए? तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसका हेलोन प्रकार है, इसका हेलोन प्रकार है। ये क्या है? एक हेलोन प्रकार का चीज़ है, इसको अग्निशमक प्रयोग में लाया जाता है। मतलब बिजली उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए हेलोन प्रकार का आपको अग्निशमक प्रयोग में किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो ये जो अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो कि गर्मी पैदा करती है? तो ये जो है 11 नंबर का आपका भस्मीकरण होता है। भस्मीकरण इसका आंसर, यानी कि 11 नंबर इसका सी आंसर होता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब धुएं की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, आपको नाक कवच कहते हैं, इसको नाक कवच कहते हैं, मतलब नाक में लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, भारी भार उठाने का स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी कि भारी भार माने बहुत ही ज़्यादा वेट को आपको उठाना है तो स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये जो आंसर होगा इसका, चलिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा आपका क्रेन स्क्रींग, मतलब क्रेन से इसको उठाया जाता है। भारी भरकम सामान हर एक बार क्रेन से उठाया जाए, क्रेन स्केलिंग से इसको ऑपरेट करके उठाया जाता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आग बुझाने के लिए सटीक क्या है? अगर आग आपको बुझाना सटीक रिंग क्या है? तो यहाँ पे जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, यानी कि जल का उपयोग करके हम लोग तापमान को प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की क्वेश्चन का अपडेट आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड MCQ हमारे चैनल से उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।